डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, पाकिस्तान की तारीखी सफारती कामयाबियों पर आप क्या कहेंगे? और अब जो ये एतराफ़ किया जा रहा है कि कोई MOU साइन हो सकता है, मुआहिदा कुछ अरसे बाद होगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये तारीखी मुआहिदा होने के करीब है और इसकी बहुत ज़्यादा जोग्राफियाई अहमियत है। अगर मैं जी। जाना होगा जी। हिस्ट्री के अंदर इस तरह का सेशन होने जा रहा है और सदर ट्रंप भी यही चाहते हैं कि अब जो है साइनिंग सेरेमनी हो। हम्म। इसके लिए अब दोबारा से वो कोई अलग जो वो नहीं चाहते कि अब दोबारा से फिर ये और वो एक ग्रैंड जो है वो एग्रीमेंट और एक मुआहदे की तरफ वो देख हम्म। रहे हैं। जिस तरह जेडी वेंस ने भी अपनी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भी बार बार इसी की तरफ इशारा किया। तो उनका ये कहना है, यानी ऐन मुमकिन है, अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा, कि जब वो ग्रैंड साइनिंग सेरेमनी का जिसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, अगर इस तरह बात नौबत इस तक पहुंच जाती है तो दोनों ममालिक के जो सुदूर हैं, ऐन मुमकिन है कि वो भी इस्लामाबाद आ सकते हैं और इस्लामाबाद को ये मौका मिल जाए कि दोनों ममालिक के सुदूर आएँ हम्म। और वो आके वहाँ पे उस साइनिंग सेरेमनी में वो शिरकत करें। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो सेरेमनी होने जा रही है, ये जो मुआहिदा होने जा रहा है, इसके ऊपर देखें, कल भी वजीर जंग जो है अमेरिका के, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, इधर से ईरान को भी देख लें, अभी भी कशीदगी और शिद्दत जो है हमें दोनों में देखने को मिली है। वजीर बिल्कुल। जंग ने कहा कि भाई अगर आप मुआहिदा जो है जी हाँ, अगर आप मुआहिदा जो है उसके ऊपर आ जाते हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि कोरा सा पेज हो, ब्लैंक पेज हो, और उसके ऊपर बस ईरानी दस्तखत कर दें और उनका मुआहिदा जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो उन्होंने फिर ये धमकी भी साथ साथ दी कि हमने अभी तक 20% नेवी जो है वो आपकी तरफ भेजी है, और अगर दस्तखत ना हुए तो हमारे मिसाइल तैयार हैं। और हम्म। इधर से जो है ईरानी जो है जो हेडक्वार्टर्स हैं, खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर और पासदारान इनकलाब जो हैं, उन्होंने भी ये इसी तरह की जवाबन धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमारे भी लॉन्चर और मिसाइल तैयार हैं। यानी इस वक्त दोनों के हाथ जो हैं वो ट्रिगर पर भी हैं और दोनों के जो है वो अमन मुआहदे के लिए बात भी चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पे पाकिस्तान को जो है ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत और स्ट्रगल से ये मकाम कमाया है, बिल्कुल। और अब भी इसकी मेहनत जारी है। वजीर आजम, जी हाँ, वजीर आजम के जो मशरक़ वस्ता के दौरे हैं आज भी वो जारी हैं। दोहा गए, आप सऊदी अरब गए, और अभी भी तुर्किया का उनका विजिट होगा। तुर्किया कल रात पहुंचे हैं। तो वो ट्रम्प का जो मैसेज है वो इन तमाम ममालिक के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बात करूँ तो बेजाना होगी कि पाकिस्तान ने जिस तरह खामोशी के साथ सिफारतकारी का किरदार जो अदा किया है, अपनी सिफारतकारी निभाई है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद में सरीना होटल के अंदर ये मुज़ाकरात हुए माफ़ कीजिएगा, जी। होटल में मुज़ाकरात हुए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान से कोई ऐसी खबर जो है वो नहीं निकली कि पाकिस्तान ने कोई उन मुज़ाकरात को सबूटाज करने के लिए कोई एक छोटी मोटी भी खबर यहाँ से पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से या मीडिया चैनल से निकली, कोई एक भी ऐसी खबर नहीं है। जितनी खबरें आ रही हैं सदर ट्रंप खुद दे रहे हैं, या दूसरे आलमी मीडिया, BBC, CNN, और दूसरे जो बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं या जो जरीदे हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी जो है ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया कि हम्म। पाकिस्तान ने अभी तक एक भी जो है खबर वो अपनी तरफ से जो है उसको नहीं किया, और आज भी खामोशी के साथ आप ठीक। देख लें, वो प्राइम मिनिस्टर इसको हम्म। लेके चल रहे हैं, और मुख्तलिफ अरब मुल्कों के और मशरक़ वस्ता के दौरे अब भी उनके जारी हैं, और हम हम्म। इंतहाई खुश उसलूबी के साथ जो बिल्कुल। है इस साल सी किरदार अदा कर रहे हैं। जी।